नमस्कार दोस्तों, आज की एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो आज सभी को यहाँ पर धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली और साथ में भाई दूज की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं तहे दिल से। और ये जो आज की जो धनतेरस है, सभी की लाइफ के अंदर इतनी खुशियां लेकर आए, इतना धन लेकर आए कि आप एकदम से आप खुद भी चौंक जाए कि इतना धन कहाँ से आ गया। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमावत। आज हम यहाँ पर बात करेंगे एक टॉपिकल स्टेरॉइड और एंटी फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने वाली क्रीम के बारे में पूरी डिटेल से यहाँ पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ विटामिल जीएम क्रीम के बारे में। ये 35 ग्राम के अंदर आती है और इसकी अगर हम यहाँ पर कंपनी की बात करते हैं तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड कंपनी की ये आती है, 30 ग्राम के अंदर आती है। इसकी एमआरपी की बात करते हैं तो 57 रुपये और 71 पैसे की आती है। और एक्सपायरी डेट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बहुत ही लंबी इसकी एक्सपायरी होती है, 2 साल की। ठीक है, इसके अंदर अगर कंटेंट की बात करते हैं विटामिन जीएम क्रीम की, तो बेटामेथासोन डिप्रोनेट विथ जेंटामाइसिन एंड मिनिकनाजोल नेटारेट क्रीम होता है। इस कंटेंट के अंदर आप लोकल एरिया के हिसाब से बहुत सारी कंपनियों की आप ले सकते हैं, जैसे सिप्ला, रेनबेक्सी, वोकार्ड, फाइजर, डॉक्टर रेड्डी, लिफोर्ड, रेनबेक्सी। कुछ मोनोपोली कंपनियों की भी आपको बाजार के अंदर बड़ी आसानी से मिल जाएगी। लेकिन ये जो टॉपिकल कोर्टिस्टेरॉइड, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल ये जो क्रीम है, ये दाद, खाज, खुजली इन सभी के लिए इसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिए कि फ्रेंड्स, ये डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब मेडिसिन से क्रीम है। इस बात का आप ध्यान रखिए। जब तक आपको डॉक्टर बोले कि आपको 3 दिन या 5 दिन यूज करना, तो उतने दिन ही आप यूज करें, ज्यादा दिन यूज नहीं करें। अब हम यहाँ पर विटामिन जीएम क्रीम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि डॉक्टर्स ज्यादातर इस क्रीम को कौन सी कंडीशन के अंदर यहाँ पर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो सबसे पहली कंडीशन होती है आपकी कि आपके यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे कि दांत, खाज, खुजली या लालिमा या सूजन हो गया हो, तो उस कंडीशन के अंदर डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। यानी कि कहीं पर भी आपके अगर दाद हो जाता है, रेशे हो जाते हैं, तो उसके अंदर ये डॉक्टर ज्यादातर इस क्रीम को यहाँ पर प्रिस्क्राइब करते हैं और इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अथवा स्किन से रिलेटेड दूसरी समस्याओं के लिए भी इस क्रीम का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, विटामिन जीएम क्रीम का। अभी इसके अगर हम यहाँ पर डोज की बात करते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर इस क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, जिस पर्टिकुलर एरिया पे आपको अगर दांत, खाज, खुजली, फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, उसको पहले तो गुनगुने पानी से अच्छी तरह धो लीजिए और अच्छे कपड़े से, बढ़िया कॉटन का या सूती का अगर कोई भी कपड़ा है, उसको पहले साफ करने के बाद ही आप लगाएं। और डॉक्टर ने अगर आपको 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन के लिए ही बोला है तो 5 दिन ही यूज करें। काफी लोगों को हमने यहाँ पर देखा है कि डॉक्टर ने तो 5 दिन के लिए बोला है, लेकिन आप महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल तक यूज कर रहे हैं, तो वो एक तरीका देखा जाए तो वो भी गलत है, क्योंकि इसके जैसे ही छोड़ोगे आप, साइड इफेक्ट खतरनाक वाले हो सकते हैं। तो प्लीज आप सभी भाई बहनों से एक रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर ने अगर 5 साल के लिए, सॉरी 5 दिन के लिए बोला तो 5 ही दिन यूज करें, ज्यादा दिन यूज ना करें। इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब बेटामिल जीएम क्रीम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसके लगाने के बाद आपको साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लगाने से पहले हल्की सी क्रीम आप लीजिए और कान के पीछे लगा के टेस्ट कीजिए 15-20 मिनट तक। अगर आपके जिस पर्टिकुलर एरिया में लगाया है, आपके वहां पर ज्यादा खुजली होना, लालिमा होना, सूजन होना, ऐसी कंडीशन होती है, तो आप यूज ना करें प्लीज। ठीक है, आप बंद कर दे, फिर तुरंत ही आप अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह मशविरा करें कि सर मेरे ये साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी टेस्ट किया था। अगर वो डॉक्टर अगर दूसरी क्रीम आपको रिकमेंड कर देता है तो ही आप यूज करें, अन्यथा नहीं यूज करें। अब बात करते हैं कि वार्निंग की। अगर कोई भी सर या मैम को अगर ये लगाने के बाद भी अगर मान लो कि 5-7 दिन बाद अगर कोई साइड इफेक्ट नजर आता है, तो भी आप अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह मशविरा करें। इसके बारे में बिल्कुल भी आप लापरवाही ना बरतें, इस बात का आप ध्यान रखें। और कोई भी सर या मैम की यहाँ पर अगर कोई ड्रग से एलर्जी है, तो प्लीज वो एक बार जरूर अपने डॉक्टर से सलाह मशविरा करके बताए कि सर मेरे को इस क्रीम से, इस कंटेंट से और इस साल्ट से मेरे को यहाँ पर एलर्जी है, तो प्लीज ये सर हमारे को यहाँ पर रिकमेंड ना करें। विटामिन जीएम क्रीम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर ये स्किन अप्लाई है, खाने की कोई चीज नहीं है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। अभी इसकी बात करते हैं कि ये किस किस को यूज नहीं करनी चाहिए। देखिए बिना नॉलेज के आप और हम सभी को यहाँ पर ये क्रीम नहीं यूज करनी चाहिए। अब विटामिन जीएम क्रीम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन दवा है। इसका इस्तेमाल स्किन से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं के लिए किया जाता है, जैसे कि सोराइसिस है, एक्जिमा है, खुजली है, सेबोरिक प्रॉब्लम हो जाती है डर्मेटाइटिस की, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, फंगल इन्फेक्शन के लिए, कैंडिडास के लिए, चर्म रोग के लिए, सेलुलाइटिस के लिए, ऐसी बहुत सारी समस्याओं के लिए इसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। यूज की बात करते हैं कि किस व्यक्ति को यहाँ पर यूज नहीं करना चाहिए, तो मैंने पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ कि जिस किसी व्यक्ति को अगर किसी प्रकार की एलर्जी है,
तो वो यूज़ ना करें। दूसरी बात, ये डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाने वाली मेडिसिन है, क्रीम है, तो अगर डॉक्टर आपको यहाँ पर रिकमेंड करे तो ही यूज करना चाहिए, अन्यथा नहीं यूज करना चाहिए। इन सब के अलावा और भी जैसे कोई प्रॉब्लम होती है स्किन से रिलेटेड, तो प्लीज आप ये क्रीम यूज ना करें जब तक आपका अपना डॉक्टर आपको रिकमेंड ना करे, तब तक आपको यहाँ पर ये क्रीम यूज नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि सर ये फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सोराइसिस, एक्जिमा क्यों होता है, इसका कारण क्या है। देखिए फ्रेंड्स, आप और हमारी ये जो दिनचर्या खराब होती है उसी के कारण, उसी के चलते, हमारी जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है उसी के चलते ये बीमारियां आ जाती है धीरे धीरे। आप और हम सबको यहाँ पर इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं चलता है कि कब आ जाती है। तो सबसे पहले आप और हम सब क्या करेंगे कि हमारी जो दिनचर्या उसको सही करें, जैसे कि टाइम से सोना, रात को 10-11 बजे सो जाए और सुबह जल्दी उठे, डेली नहाना धोना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, ठीक है। इन सब के अलावा घर का ही खाना खाना चाहिए। बाहर का कभी भी ब्रेकफास्ट, फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, डिनर, लंच कभी भी बाहर नहीं करना चाहिए, आपको घर के अंदर ही होना चाहिए। दूसरी बात, मिर्च मसाले वाली चीजें बिल्कुल लाइटली खाएं। काफी लोगों को हमने देखा है कि बाहर के मिर्च मसाले, तले भूले खूब खाते हैं ये चीजें, तो उसको प्रेजेंट के अंदर तो यहाँ पर पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे चलते 1, 2, 5 साल, 10 साल के बाद में यहाँ पर स्किन से रिलेटेड बीमारियां पैदा होना चालू हो जाती है, जैसे कि खुजली होना, फंगल इन्फेक्शन हो जाना, एक्जिमा होना, दाद होना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाना, ये धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं। ये कैंसर से भी बहुत बुरी समस्या है, बहुत बुरी बीमारी है, इस बात का आप और सब ध्यान रखें। हम लोगों को पता नहीं है कि ये कैसी बीमारी है, ये स्लो नहीं जाती, इसका ट्रीटमेंट लंबा चलता है ना, इन बीमारियों का। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें, घर के ऊपर ही खाना खाएं, जो भी ब्रेकफास्ट करना है वो टाइम से करें, 8 से 9 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। लंच जो आपका है 1-2 बजे के आसपास हो जाना चाहिए। डिनर है, कोशिश करें कि आप और हम सब की सूर्यास्त से पहले पहले हम यहाँ पर डिनर कर लें। रात को फिर भी अगर आप हम लोगों को यहाँ पर भूख लगती है तो कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लें। तो यानी कि अपना खान पीन, रहन सहन, ये सब चीज़ें अपने ही यानी कि लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस करेंगे, तब जाके ये सब चीज़ों से हमारे को यहाँ पे छुटकारा मिलेगा, ठीक है। इन सब के अलावा आप और हम सब लोग मिलके अगर डेली खुद के लिए 24 घंटे सबको मिलते हैं, यहाँ पर बड़े से बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, सबको 24 घंटे मिलते हैं, उन 24 घंटों में 1 घंटा खुद के लिए जरूर निकालें। चाहे उसके अंदर आप मॉर्निंग वॉक कर ले, योग कर ले, ध्यान कर ले, मेडिटेशन कर ले, जिम चले जाएं, रनिंग कर ले, साइकिलिंग कर ले, कुछ भी करिए आप, 1 घंटा खुद के लिए जरूर निकालें अगर आपको हमेशा स्वस्थ, फिट और मस्त रहना है तो। हर किसी व्यक्ति को आप यानी कि ये सलाह दे सकते हैं कि खुद के लिए 1 घंटा जरूर निकाले। अगर कोई भी व्यक्ति अगर खुद के लिए 1 घंटा निकालता है तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो बीमार बहुत ही कम पड़ेगा। और बाहर का खाना भी अवॉइड करता है तो वो बीमार पड़ने के उसके चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। एक तरीके से कहा जाए तो हल्की-फुल्की जुकाम होके तुरंत चली जाती होगी उस व्यक्ति की, पहले दूसरे दिन ही। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर विटामिन जीएम क्रीम के बारे में पूरी तरीके से रिव्यू कर दिया है। फिर भी अगर आप लोगों का कोई अगर सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप हमारे को एक प्यारा-सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिलेशन में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि लोगों का मोटिवेशन बढ़ सके, है ना? हेल्थ से रिलेटेड। और कोई भी अगर आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर आप लोग हमारे को यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो आज के लिए इतना ही।